Hello, my dear students. I am Alka. You all are welcome at Alka Education Vlogs. And I hope all my students will be sound in health, will be doing good in their studies. In last video, I have studied chapter 1 of 11th class book, Constitution, Why and How. In this video, I have discussed with you people the definition, meaning and kinds of the Constitution. Regarding that video, I have got two queries from my students. So first of all, before starting the part 2 of this chapter, I will take the queries of the students. So the query is, I have used in the last video one example of skeleton. मैंने एक skeleton का example use किया था and that was not clear to the students. So again I am making it clear to you people. I said if you will see a skeleton, अगर आप एक skeleton देखते हैं तो you can easily make it out whether the skeleton is of a human being or an animal. Skeleton human being का है या animal का है, आप easily पता कर सकते हैं. In the same way, when you go through the constitution, when you go through the laws which are given in the constitution of any country, तो आपको पता चलेगा what kind of government is practiced in the country. उस कंट्री में कैसी गवर्नमेंट प्रैक्टिस की जाती है, किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह के लॉज हैं, व्हाट काइंड ऑफ राइट्स हैव बीन गिवन टू द पीपल, लोगों को कैसे राइट्स दिए गए हैं, वेदर एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. सो बेसिकली जैसे स्केलेटन बताता है कि वो स्केलेटन ह्यूमन बीइंग का है या एनिमल का है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज बताते हैं कि उस कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट प्रैक्टिस की जाती है. Okay, I hope this example will be clear to you now. Now, next topic, or I am moving to the part 2 of this chapter. Part 2 शुरू कर रही हूँ मैं. So in part 2, I will take the topic why. Okay, why means constitution क्यों चाहिए हमें, क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस टॉपिक 2 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी ऑफ 4 मार्क्स एंड द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन मे बी What are the functions of a constitution? एक कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. सो इफ यू विल बी आस्क्ड एनी ऑफ द क्वेश्चंस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आंसर विल बी द सेम. दोनों के लिए जो आंसर है वो सेम होगा. तो आज के वीडियो में इस पार्ट 2 में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. आपका कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है एंड अश्योरेंस प्रोवाइड करता है. अब कोऑर्डिनेशन किसके बीच में मेंटेन करता है एंड अश्योरेंस किसको प्रोवाइड करता है, ये क्वेश्चन है. सो आई विल मेक दिस पॉइंट क्लियर टू यू एट फर्स्ट. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब सब मिलकर काम करें, एक साथ मिलकर चलना. ओके, एंड अश्योरेंस का मतलब होता है आपको भरोसा दिलाना, आपको श्योर करना. ओके, तो अब ये 2 टर्म्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है और अश्योरेंस प्रोवाइड करता है. तो आप इसे ऐसे समझिए, सपोज एक फैमिली में आप रहते हैं और फैमिली को चलाने के लिए ज़रूरी है कि एक बॉन्ड होना चाहिए, लव होना चाहिए फैमिली के सारे मेंबर्स के बीच में. लाइक जो बच्चे हैं दे शुड रिस्पेक्ट द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें. टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी, एक सोसाइटी में रहते हैं. ऑल पीपल हैविंग डिफरेंट एटीट्यूड है, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं सबके. दे मे बी बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, दे मे हैव डिफरेंट लैंग्वेज उनकी हो सकती हैं. तो इस सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के सभी लोगों को कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे. Okay, let's take an example. As you all are students, every one of you are going to school. So the time when you enter in the school, you have to follow the rules of the school. आपको स्कूल के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. When you
take admission in any school, the first thing which is provided to you is the almanac, the diary of the school, and all these rules which you are supposed to follow. आपको जो फॉलो करने हैं स्कूल में रहने के नाते, वो सारे रूल्स आपके इस डायरी में लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या करना है, आपको क्लासरूम में क्या करना है, व्हेन यू आर इन द स्कूल देन व्हाट रूल्स यू हैव टू फॉलो, ऑल आर रिटन, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है. टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक इफ़ यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं एंड क्लासरूम में देयर इज़ अ टीचर है, सो देर आर सम लॉज विच यू आर सपोज टू फॉलो इन क्लासरूम. इफ़ यू वांट टू गो आउट फॉर एनी रीज़न, आप किसी भी रीज़न से क्लास के बाहर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल आस्क टू योर टीचर, आप टीचर की परमिशन लेंगे, उसके बाद आप क्लास के बाहर जाएंगे. इन द सेम वे व्हेन यू वांट टू कम इनसाइड द क्लास, आपको क्लास के अंदर आना है, तभी भी आप टीचर से पूछेंगे और उसके बाद आप क्लास के अंदर आएंगे. अगर सभी बच्चे क्लास के इन रूल्स को फॉलो ना करें, अपनी मर्ज़ी से बाहर चले जाएं, अपनी मर्ज़ी से अंदर आ पाएँ, तो द डेकोरम ऑफ द क्लास विल नॉट बी मेंटेन्ड, क्लास का डेकोरम मेंटेन नहीं हो पाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल और विल नॉट बी टेकिंग प्लेस एट ऑल, चल ही नहीं सकती, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही आपके स्कूल में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं. आपको स्कूल के नियम मानने होंगे कि आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहन के पहुंच जाएंगे, आपको स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी है. दे विल बी अ लंच ब्रेक, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको लंच करना है. तो एवरीथिंग तो आप फॉलो करते हैं. सो सेम इज़ एप्लीकेबल इन द सोसाइटी, ऐसे ही सोसाइटी में होता है. एंड सेम एग्जाम्पल कैन बी यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब हम कंट्री के बारे में बात करें. सो लाइक इन इंडिया, पीपल ऑफ ऑल डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस, कल्चर्स आर लिविंग इन इंडिया. अलग अलग कल्चर के लोग, आपको मालूम है इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स है. तो एक ऐसी कंट्री में जहाँ इतने सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, वो सब साथ रहकर चलेंगे, ये कैसे हो पाएगा? दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ देयर. कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक ऐसे बेसिक लॉज बनाता है जो हर एक पर्सन के लिए फॉलो करने ज़रूरी हैं, एंड बाय फॉलोइंग दीज लॉज दे कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. सब एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते हैं, कंट्री को चलाने में हेल्प कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, ये हुआ कोऑर्डिनेशन. अब हम बात करेंगे अश्योरेंस क्या है. आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, क्या भरोसा दिलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को जब आप फॉलो करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर यू, आपको ये अश्योर करता है कि यू आर गिवन द गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको गारंटी देता है दैट ऑल द फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू यू इक्वली. आपको सारी सुविधाएं, सारे प्रिविलेजेस इक्वली प्रोवाइड किए जाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी सुविधाएं प्रदान करेगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो करते हैं तो. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ second function of the constitution is specification of decision making. Specification of decision making means किसके पास है ये पावर की डिसीजन लेना है. ठीक है, कौन ये डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है, किसके पास ये पावर है. So for this also, before explaining this, I am taking one example. All of you have studied about the kind of governments. आप सब ने kinds of government पढ़ी हैं. आपने पढ़ा है मोनार्की, आपने पढ़ा है डिक्टेटरशिप, एंड आपने पढ़ा है डेमोक्रेसी. डिक्टेटरशिप में आपने पढ़ा, फर्स्ट आई विल टेक मोनार्की. मोनार्की में आपने पढ़ा देयर इज़ अ किंग, एक किंग होता है, एंड वॉट एवर द किंग वॉन्ट, जो भी किंग चाहता है, जो उसकी मर्जी है वही कानून है. ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम द पीपल, वॉट द पीपल वॉन्ट, लोग क्या चाहते हैं इस बात से किंग को कोई मतलब नहीं होता. Only a few people are, only a few kings are an example जो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम किंग बाउंड नहीं है कि वो अपने लोगों की मर्जी मानेगा, वो जैसे चाहेगा, जिस तरह का चाहेगा डिसीजन ले सकता है. नाउ लेट्स मूव टू डिक्टेटरशिप की बात करते हैं. डिक्टेटरशिप में आपको पता है डिक्टेटर इज़ अ पर्सन हु क्या करता है, जो
टेकन द पावर इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में पावर ले लेता है, तो ऑब्वियसली वॉट एवर ही फील्स, जो भी उसे लगता है अपनी मर्जी का कानून वो बनाएगा। ही विल इम्पोज इट ऑन द पीपल वेदर दे लाइक इट और नॉट, लोग पसंद करें नहीं करें, वो अपनी मर्जी से कानून के ऊपर इम्पोज करेगा। एंड इफ दे विल रेज प्रोटेस्ट, अगर लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या करेगा? ही कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दैम, उनके अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्शन ले सकता है। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको मालूम है, सबने पढ़ा है, इज़ अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, लोगों की, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार होती है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में लॉज बनाने का जो राइट है वो लोगों के पास है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इन अ डेमोक्रेसी इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के लोग हैं जिनके हाथ में सारी पावर होती है। तो क्या ये सारे लोग डिसीजन लेते हैं? नॉट पॉसिबल। डेमोक्रेसी, फिर मैं बता दूं, डेमोक्रेसी इज ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इफ विल गो बैक, अगर हम पुराने समय की बात करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज बीइंग प्रैक्टिस इन ग्रीस का नाम आपने सुना होगा। रोम में आपने ग्रीस का, रोम का, एथेंस आपने नाम सुने होंगे। तो एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। इफ़ एनी डिसीजन हैड टू बी टेकन, अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता था। दे ऑल सेट टुगेदर, एक साथ बैठते थे, एंड वाइल टेकिंग द डिसीजन एवरी पर्सन वॉज गिविंग हिज वोट वेदर ही वॉज इन फेवर ऑफ, वो नियम चाहता है, उसको एक्सेप्ट है या नहीं एक्सेप्ट है। सो इट वॉज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि सारे लोग एक साथ हिस्सा ले रहे हैं। जो दूसरी फॉर्म है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, विच इज़ बीइंग प्रैक्टिस टुडे, जो आज प्रैक्टिस की जाती है। रीज़न बिहाइंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी में द एरिया शुड बी स्मॉलर, तभी प्रैक्टिस हो सकती है जब आपका एरिया छोटा हो, एंड योर पॉपुलेशन विल बी लेस, आपकी पॉपुलेशन कम हो, ताकि आप पॉपुलेशन को, अपने लोगों को एक जगह इकट्ठा कर सके, उनको बिठा सके। ठीक है, बट आजकल जो कंट्रीज हैं दे आर क्वाइट वास्ट, पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, एरियाज़ भी बहुत बड़े हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ प्रैक्टिस्ड टुडे, आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जहाँ पर पीपल आर नॉट डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन डिसीजन मेकिंग में, सीधा नहीं शामिल होते, बल्कि वो क्या करते हैं? दे आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, एंड ऑन देयर बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पर ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लॉज बनाते हैं। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग मीन्स कौन ये कानून बनाएगा? रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे। सो हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी चूजन, कैसे चूज किए जाएंगे, हाउ दे विल मेक लॉज, कैसे बनाएंगे, ऑल दिस स्पेसिफिकेशन, ये पूरा वो डिसीजन कैसे लेंगे, दिस ऑल इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा। आई होप दिस पॉइंट ऑल्सो विल बी क्लियर टू यू। Now I am moving to point 3. The third function of the constitution is limitations on the powers of the government. प्रीवियस पॉइंट के साथ रिलेट करिएगा इसे। इसके पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कि कंट्री में कौन लॉज बनाएगा, कौन रूल्स बनाएगा। अभी मैंने आपको बताया अ मिनट बिफोर कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, एंड दिस गवर्नमेंट इज मेकिंग डिसीजन लेती है। ओके, अब इस वाले पॉइंट में, अब ये जो गवर्नमेंट बनी है उस गवर्नमेंट को सम पावर्स हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने, कुछ पावर्स दी हैं, कुछ फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी कंट्री में। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड देयर पावर इज क्लियरली डिमार्क्ड। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर्स को क्लियरली डिवाइड कर दिया गया है कि लेजिस्लेचर के ये फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव के ये फंक्शन है और जुडिशरी के ये फंक्शन है। ठीक है, तो तीनों ही ऑर्गन्स के नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे विल वर्क सेपरेटली, अपने अपने फील्ड में जो पावर्स उन्हें दी गई हैं उनको यूटिलाइज करेंगी। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ये देखता है
ये कि जो ऑर्गन है वो ऑर्गन अपनी जो पावर्स उनको दी हैं कहीं उनको सरपास तो नहीं कर रहे, उनसे ज़्यादा पावर्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की पावर्स में तो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो उनके ऊपर एक लिमिटेशन लगाने के लिए देयर इज जुडिशरी। आपकी जुडिशरी है जो इंडिपेंडेंट है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे, विच इज़ नाइदर अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर नोर एग्जीक्यूटिव, जो ना तो लेजिस्लेटर के कंट्रोल में है ना एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, तो आपकी जुडिशरी ये देखेगी कि जो लेजिस्लेचर कर रही है, आपकी लेजिस्लेचर जो लॉज बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनको डिसोबे तो नहीं करते, उनको सरपास तो नहीं करते। ऐसी पावर्स जो लेजिस्लेचर को नहीं दी गई हैं, लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये लिमिटेशन लगाने की जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन टू जुडिशरी को देता है कि जुडिशरी ये चेक करेगी कि जो ऑर्गन्स, रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपकी जो आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनकी भी बात कर सकते हैं कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन सही से कर रही हैं, एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर तो नहीं कर रही हैं। सो दिस पावर to put a limit over the powers of government has been given to हमारी जुडिशरी को दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये लिमिट लगाता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, लाइक एवरी इंडियन हैज़ बीन गिवन द फंडामेंटल राइट, सारे इंडियंस को दिए गए हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है कैन नॉट इंटरफेयर इन राइट्स, आपकी जो राइट्स हैं उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सो इफ़ एनी गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एनी लॉ, कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, कोई भी ऐसा डिसीजन लेती है विच इज़ एक्सप्लॉइटिंग एनी ऑफ द राइट्स, जो आपके किसी भी राइट को एक्सप्लॉइट करता हो, तो आपकी जो जुडिशरी है उसको स्पेशल राइट दिया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो क्या है आपका एम्पावर करता है आप लोगों को कि इफ़ एनी ऑफ योर राइट इज़ एक्सप्लॉइटेड, अगर आपके किसी भी राइट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, यू कैन अप्रोच, आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं एंड जुडिशरी हैज़ द पावर टू इशू रिट्स। जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो रिट्स इशू करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन से पूछ सकती है कि वाई, किसकी अथॉरिटी से आपने ये लॉ बनाया है। ठीक है, तो दिस वे, इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने का काम करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शन आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एस्पिरेशंस क्या है? उम्मीदें, एम, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, गोल्स आपका टारगेट। तो आप ऐसे समझिए, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, when people of India we have adopted our constitution, then this constitution was made for fulfilling some aspiration। हमारी कुछ उम्मीदें थी, हमारे कुछ सपने थे, हमारे कुछ एम थे जिनको पूरा करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। लेट्स लुक इनटू द बैक। आपको पता है कि ब्रिटिश पीरियड में हाउ इंडियंस हैड बीन एक्सप्लॉइटेड, किस तरीके से इंडियंस का एक्सप्लॉटेशन हुआ। नो राइट्स हैव बीन गिवन टू देम, कोई राइट्स उनको नहीं दिए गए थे। एंड इवन देयर वर सम सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी दोज हु हैड बीन एक्सप्लॉइटेड इवन बाय इंडियंस। कुछ ऐसे सेक्शन भी थे हमारी सोसाइटी के जिनको खुद अपने ही लोगों का एक्सप्लॉटेशन फेस करना पड़ा। So these deprived section, when we attained independence, so the aim of the people, लोग चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ everybody would be equal, हर person equal हो, everybody will be given equal opportunity, सभी को एक जैसी opportunity मिले, किसी को भी किसी तरह के special privileges नहीं मिले। इवन एवरीवन शुड बी गिवन, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सोसाइटी जस्ट होनी चाहिए, सबको अर्न करने का, लाइवलीहुड अर्न करने का, शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो लोगों का ये एस्पिरेशन, इस तरह की उम्मीदें थी कि ऐसा हमारा देश होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज़, इसके लिए हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली जो जो चीज़ें हम चाहते थे कि हमें राइट्स मिलें, तो हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए। हम चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जिसमें हम खुद पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है, वो भी हमें मिली। इसके अलावा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ प्रोवाइडिंग, वो हमारे इन सारे एम्स, इन सारी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए, सोसाइटी के जो गोल्स हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी
हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं. दीज आर डायरेक्शंस हैं, ये गाइडलाइंस हैं विच आर गिवन टू द गवर्नमेंट्स ईदर ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट. दोनों को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि यू हैव टू मेक, वाइल मेकिंग द पॉलिसी, वाइल मेकिंग द लॉ, यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स. आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही है, सो दैट जो एक ड्रीम था, द ड्रीम ऑफ वेलफेयर स्टेट कैन बी फुलफिल्ड. इस सपने को, जो एक वेलफेयर स्टेट का सपना देखा था लोगों ने, उसको पूरा किया जा सके. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन है, ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा. कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की, सोसाइटी की उम्मीदों को, उनकी एस्पिरेशंस को, उनके टारगेट्स को, उनके गोल्स को पूरा करने में मदद करेगा. इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कराएगा कि वो अपना ऑल अराउंड डेवलपमेंट, अपनी एस्पिरेशंस को अचीव कर पाए. आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू. नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर कंट्री, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, उनकी पहचान प्रोवाइड करता है, उनको एक पहचान देता है. लाइक इफ़ यू आर विजिटिंग टू एनी कंट्री, जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, एट फर्स्ट दे विल आस्क योर नेम, आपका नाम क्या है. सेकेंड थिंग, हु यू आर. ऑब्वियसली योर आंसर विल बी आई एम एन इंडियन. आप एक इंडियन है जब आप बाहर जा रहे हैं. तो ये जो इंडियन है, दिस इंडियन इज़ योर आइडेंटिटी. ये आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, विच इज़ गिवन टू यू, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है. नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क व्हेन यू आर विजिटिंग आउटसाइड. कोई आपसे नहीं पूछेगा आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या आपका रिलीजन है. नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग. The question which will be asked to you, who you are, first you will tell your name and then obviously are you an Indian, आप इंडियन हैं, ये आपसे पूछा जाएगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट सम अदर कंट्रीज़, कुछ और कंट्रीज़ हैं जो क्या फॉलो करते हैं, कम्युनलिज्म जहाँ प्रैक्टिस होता है. देन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टेलिंग, दे माइट बी टेल देयर रिलीजन, पहले बताएंगे कि हमारा अपना नाम बताएंगे, हमारा ये रिलीजन है. बट इंडिया में, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, एक सेक्युलर स्टेट है. सो नो रिलीजियस आइडेंटिटी इज़ प्रोवाइडेड हेयर टू द पीपल. आप पर्सनली, इन पर्सन आप अपने रिलीजन को विलिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट रिलीजियस आइडेंटिटी इंडिया में प्रोवाइड नहीं की गई है. इट मीन्स रिलीजन इज़ नॉट द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप इन इंडिया. इंडिया में सिटीजनशिप लॉज में कहीं भी मेंशन नहीं है कि रिलीजियस बेसिस पर आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी. सिटीजनशिप में कहीं भी सिटीजनशिप लॉज में ये मेंशन नहीं है कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप पाने के लिए, टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन. आपको उस रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए. आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं. इंडिया में सिटीजनशिप का जो बेसिस है वो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है. इंडिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है. सो ऑल पीपल इन इंडिया, दोज ईदर यू आर लिविंग इन एनी ऑफ द स्टेट, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, यू बिलोंग टू एनी ऑफ द रिलीजन, आप किसी रिलीजन की, आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं, वट एवर कल्चर यू आर बीइंग प्रैक्टिसिंग, कोई भी कल्चर आप फॉलो करते हैं, बट यू ऑल आर कंसीडर्ड एज इंडियंस. आप सब क्या हैं, इंडियंस हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है कि आप कौन हैं, आप इंडियन हैं. सो ऑल दीज, आई होप ये आपको समझ आया होगा. ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स वाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतने इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, इसलिए वी डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. आई होप दिस पार्ट विल बी क्लियर टू यू. आपको ये समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं तो यू कैन राइट डाउन दीज क्वेरीज टू मी. आप मुझे लिख सकते हैं. Please like and subscribe this channel to get other updates of the upcoming videos. That's all for today. In next video, I will share with you how Indian Constitution was made, who made this Constitution, how much time had been taken in completion of Indian Constitution, and what are its sources. Thanks for watching this video. Till then, take care. Bye.